आज का हमारा टॉपिक है कि हम पास्ट टेंस के वाक्यों का आसानी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, और वह भी विशेष करके प्रेजेंट टेंस के धातु रूपों का यूज़ करते हुए। तो पास्ट टेंस के लिए हमारे पास यहाँ पर है संस्कृत में लंग लकार, तो मैं इधर लिख देता हूँ लंग लकार। और प्रेजेंट टेंस के लिए है लट लकार। अब अधिकतर बच्चों को यह जो लंग लकार है उसका रूप याद नहीं होता है। यदि रूप याद भी हो जाता है तो वो वहाँ पर हलंत इत्यादि की गलतियाँ करते रहते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो लंग लकार है उसके स्थान पर स्म का यूज़ करेंगे। स्म जो है वह एक अव्यय है। जो अर्थ लंग लकार का होगा वही अर्थ यहाँ पर स्म का भी होगा। यदि हम लट लकार के धातु रूपों के पीछे यदि स्म का यूज़ करते हैं तो हमारा जो धातु रूप है और जो वाक्य है वह पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसका एक फार्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वह यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लट लकार लिखेंगे। लट लकार का कोई भी पुरुष हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी पुरुष या फिर कोई भी वचन हो, उसके साथ में हम स्म का यूज़ करते हैं। लट लकार के साथ में ही हम केवल स्म का यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी भी लकार के साथ में हम स्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया तो हमारा जो वाक्य है वह पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पास्ट टेंस। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बालक लिखता है, बालक लिखता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बालक, इसका जो शब्द रूप है वह राम के समान चलता है। जैसे राम का रामः, शिक्षक का शिक्षकः, उसी प्रकार बालक का हो जाएगा यहाँ पर बालकः। बालक यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो यहाँ पे लिखता है, उसके लिए लिख धातु का यूज़ किया जाता है। तो उसका एक वचन यहाँ पर हो जाएगा लिखती। अब मैं यहाँ पर यह जो वाक्य है बालक लिखता है उसी को ही मैं यहाँ पर पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा है की जगह पे मुझे यहाँ पर लिखना है था। तो हमारा जो वाक्य है वह पास्ट टेंस में परिवर्तित हो गया। तो होगा यहाँ पे बालक लिखता था। तो यह जो था है उसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ पर स्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा वाक्य यहाँ पे बन गया बालक लिखती लिखता स्म था। तो हो गया बालक लिखता था। यदि आपको लंग लकार याद है तो आप लिखती और स्म इन दोनों के ही स्थान पर आप यहाँ पे लंग लकार का यूज़ कर सकते हो, और लंग लकार का रूप यहाँ पर बनेगा अलिखत। लेकिन अधिकतर बच्चे या तो उनको लंग लकार का रूप याद नहीं होता है या फिर वह जो है हलंत इत्यादि में गलतियाँ करते हैं। ये रहा हलंत, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ उनसे हो जाती हैं। इसलिए सबसे सरल तरीका यही है कि आप यहाँ पर स्म यह जो अव्यय है उसका यूज़ करो और वाक्य को पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दो। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। अब मैं के लिए अस्मत् शब्द रूप का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर होगा अहम। अब यहाँ पर हम देखते हैं यह जो अहम है वह उत्तम पुरुष एक वचन में आ रहा है। तो हमारा जो वर्ब होगा वह भी उत्तम पुरुष एक वचन में आएगा। तो पढ़ता हूँ, तो पढ़ने के लिए हमारे पास जो धातु है वह है पठ धातु। तो यहाँ पे पठ धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप होगा यहाँ पर पठामी।
तो हमारा वाक्य बन गया अहम मैं पठामी पढ़ता हूँ। अब मैं इसी वाक्य को पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हूँ लिखा है उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ था। तो हमारा वाक्य यहाँ पर बन जाता है मैं पढ़ता था। तो अब मुझे यहाँ पर ये जो था है उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा सिर्फ स्म का यूज़। तो हो जाएगा अहम मैं पठामी पढ़ता स्म था। इसी प्रकार से हमारा यह जो वाक्य है वह लंग लकार यानी पास्ट टेंस में परिवर्तित हो गया। यानी लंग लकार का यूज़ ना भी करो तो, लेकिन उसकी जगह पे यदि आप स्म का भी यूज़ करते हो तब भी हमारा काम जो है वह चल सकता है। यदि आप उसको लंग लकार में लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिखोगे अपठम। लेकिन यदि लंग लकार का रूप याद नहीं है तो आप उसकी जगह पे यूज़ कर लो केवल स्म। अर्थ तो वही निकलेगा जो लंग लकार का है वही। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है तीसरा, हम सभी खेलते हैं। हम सभी खेलते हैं। तो यहाँ पर हम सभी के लिए होगा यहाँ पर वयम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वयम। अब यह जो वयम है वह उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है। अहम आवाम वयम, तो ये हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन। और खेलने के लिए यहाँ पर दो धातुएं होती हैं, एक है क्रीड, दूसरा है यहाँ पर खेल। तो मैं उनका धातु लिख देता हूँ यहाँ पर। एक है क्रीड़ा धातु, दूसरा है खेल धातु। दोनों का मीनिंग एक ही है, खेलना। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब हमारा यह जो कर्ता है वयम जो है वह उत्तम पुरुष के बहुवचन में है तो हमारा जो वर्ब होगा वह भी उत्तम पुरुष के बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पर इसका रूप होगा क्रीड़ा धातु का क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह। तो यहाँ पर होगा क्रीडामह। या फिर खेल धातु का यूज़ करके आप यहाँ पर लिख सकते हो खेलामी, खेलावह, खेलामह। तो हो जाएगा यहाँ पर खेलामी, खेलावह, खेलामह। आप यहाँ पर या तो क्रीडामह का यूज़ कर सकते हैं या फिर खेलामह का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसी वाक्य को पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है लिखा है उसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर थे। तो हमारा वाक्य यहाँ पर बन जाएगा हम सभी खेलते थे। अब यह जो थे हैं उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्म। और हमारा यह जो वाक्य है वह आराम से पास्ट टेंस में परिवर्तित हो गया। ठीक, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम सब ने पाठ पढ़ा है। चौथा है तुम सब ने या फिर इजी तरीके से करते हैं हम यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं तुम सब। यहाँ पर तुम सब के लिए आ जाएगा यहाँ पर, यानी तुम सब मतलब तुम सब ने। तो ये जो तुम है वह आ जाएगा मध्यम पुरुष के अंतर्गत त्वम, युवाम, यूयम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यूयम। अब यह जो यूयम है वह मध्यम पुरुष का बहुवचनांत का रूप है। त्वम, युवाम, यूयम। तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया। अब जब हमारा कर्ता यानी जो सर्वनाम शब्द रूप है यहाँ पर वह मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो हमारा यह जो वर्ब होगा वह भी मध्यम पुरुष बहुवचन में आएगा। और पढ़ने के लिए हम यहाँ पर धातु यूज़ करते हैं
पट धातु, और पट धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। यहाँ पर मैं शुरुआत से पूरा लट लकार का जो रूप है वह बोलूँगा। पठति, पठतः, पठन्ति, प्रथम पुरुष हो गया समाप्त। अब है मध्यम पुरुष, पठसि, पठथः, पठथ, तो यहाँ पर हो जाएगा पठथ। तो हो गया, यहाँ पर पढ़ा है, इसका अनुवाद हो गया पठथ। यूयम यानी तुम सब ने, पठसी, पठथः, पठथ यानी पढ़ा है, यानी तुम सब ने पढ़ा है। अब यहाँ पर ये जो तुम सब यानी बहुवचनांत बता रहा है, तो बहुवचनांत के लिए यहाँ पर हमेशा ये अनुस्वार आता है। याद रखना, यदि इस प्रकार लिखा है इसका मतलब ये हो गया हमारा एक वचन, और यदि इसी प्रकार का है लिखने के बाद में यदि इस प्रकार का अनुस्वार है या फिर डॉट है तो उसका अर्थ आपको समझना है कि वह बहुवचन में है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं इसको पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो है मतलब है लिखा हुआ है, उसके स्थान पर मैं यहाँ पर कर दूंगा था। अब मुझे यहाँ पर ये जो था लिखा हुआ है उसके स्थान पर यहाँ पे अनुवाद में लिखना पड़ेगा स्म। और इसी के साथ में हमारा यहाँ पर वाक्य बन जाता है यूयम पठथ स्म। अब यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये जो अस धातु है और अस धातु का जो उत्तम पुरुष का जो रूप है, यहाँ पर स्मः आता है और यह आता है बहुवचन के अंतर्गत। याद रखें, यह जो है वह अस धातु के अंतर्गत आ रहा है, और मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो विसर्ग दे रखा है। जब विसर्ग दे रखा हो तब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह अस धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। मान लो यदि स्म लिखा हुआ है और उसके बाद विसर्ग नहीं है, इसका मतलब यह हो गया अव्यय। और यदि स्म के बाद यदि आपको विसर्ग मिल जाता है तो उसका अर्थ आपको समझना है कि यह अस धातु उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसी के साथ में हमारा यह जो टॉपिक है यह यहाँ पर समाप्त होता है।